नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच भारत के भूगोल के मानचित्र के संबंध में आई हूँ। जी हाँ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों से संबंधित मानचित्र की क्लास को लाई हूँ। और आज मैं उन तमाम भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों से आप सभी को अवगत कराऊंगी जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले साथियों हम चलते हैं नंगा पर्वत पर। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं नंगा पर्वत पर। इसका आप देख रहे हैं कि यह जम्मू कश्मीर स्थित महान हिमालय की उच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। जी हाँ साथियों, इसकी ऊंचाई को भी आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए ध्यान में रखेंगे कि कई बार परीक्षाओं में एक विकल्प के रूप में इसकी ऊंचाई को भी पूछा जा सकता है। या 3-4 पर्वत चोटियों के बारे में आपको दे दे और बता दे, क्रम से लगाइए, तो फिर यदि आप इसके आंकड़े को याद किए रहेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए लाभदायक होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं नंगा पर्वत के संबंध में इसलिए कह रही हूँ कि आप ऊंचाई याद करिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत चोटी है। अब इसके जो अगला फैक्ट है वो याद करना है कि इसके आधारभूत शैल आर्कियन युग की है जिनमें ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट की बहुतायत है। यह चोटी सदैव ही बर्फ से ढकी रहती है। अब हम आते हैं द्वितीय महत्वपूर्ण पर्वत चोटी पर और वो है पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन। जी हाँ साथियों, वो है गॉडविन ऑस्टिन और ये है लद्दाख में। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी है। जी हाँ साथियों, भारत की ये सर्वोच्च चोटी है जो कि काराकोरम पर्वत में श्रेणी में स्थित है। पहला क्वेश्चन ये कहाँ है? लद्दाख में। दूसरा किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की यह सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई क्या है ये भी आपको याद करना होगा, 8,611 मीटर। यह K2 के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ साथियों, यह पर्वत चोटी K2 के नाम से भी जानी जाती है। सदैव हिम से ढकी रहने वाली इस पर्वत चोटी की आधारभूत संरचना आर्कियन युग की बनी हुई है जिसमें ग्रेनाइट तथा नीस शैलों की बहुतायत है। तो आपने अभी तक 2 पर्वत चोटियों के संबंध में अवगत हुए। प्रथम आपका रहा नंगा पर्वत और द्वितीय रहा आपका गॉडविन ऑस्टिन। साथियों, जिस पर्वत चोटी के बारे में मैं ऊंचाई के लिए बोल रही हूँ उसको आप जरूर ही ध्यान देंगे। अब आते हैं नंदा देवी पर। पहला इसका क्वेश्चन बन रहा है कि यह कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले इसका उत्तर होता है कि यह उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 7,872 मीटर है। कुमायूं हिमालय में स्थित भारत की उच्चतम चोटियों में से एक इसको भी गिना जाता है। तो बस आप इसका यही याद करिए कि यह उत्तराखंड में स्थित है। और अब आते हैं हम गुरु शिखर पर। गुरु शिखर के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि पहला क्वेश्चन इससे बन रहा है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, और यह अरावली श्रेणी की उच्चतम चोटी है। जी हाँ साथियों, राजस्थान राज्य में तो स्थित है ही, साथ ये अरावली श्रेणी में है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और यह धारवाड़ युग की बनी हुई चोटी के आधार शैल की में संगमरमर तथा ग्रेनाइट पाए जाते हैं। स्लेट भी प्रधानता इसमें है। इस चोटी में आर्थिक उपयोग के बहुमूल्य पत्थर भी प्राप्त होते रहे हैं। तो अभी तक आपने 4 पर्वत चोटियों के बारे में जाना, नंगा पर्वत, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा नंदा देवी, चौथा गुरु शिखर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, गॉडविन ऑस्टिन आपका लद्दाख, नंदा देवी उत्तराखंड, गुरु शिखर राजस्थान। अब आते हैं गोरखनाथ। साथियों, ये यूपी का गोरखपुर का
पर्वत चोटी नहीं है, बल्कि गुजरात राज्य में स्थित गोरखनाथ पर्वत चोटी है। तो इसको आप ज़रूर ही ध्यान में रखिए। और यह गिरनार पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। जी हाँ साथियों, गिरनार पर्वत श्रेणी का यह सर्वोच्च शिखर है। तो ये सब चीज़ आपको बिल्कुल ही गौर रखना है, और यह परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो आप इसके लिए दो बस चीज़ याद करिए, पहला यह गुजरात में है, दूसरा गिरनार पर्वत श्रेणी का ये सर्वोच्च शिखर है, और तीसरा यदि याद रखना है तो यह रख लीजिए कि यह गिर टाइगर रिजर्व का एक भाग है। अब हम आते हैं कलसूबाई पर्वत चोटी के बारे में। कलसूबाई पर्वत चोटी में आपके क्वेश्चन पहले बनेगा कि यह किस राज्य में स्थित है। तो यह है आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, यह कलसूबाई पर्वत चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पश्चिम घाट के उच्चतम शिखरों में से एक है। पश्चिम घाट के उच्चतम शिखरों में से ये एक है, और यह आग्नेय तथा परिवर्तित शैली यहाँ पाई जाती हैं। तो बस इसके लिए आप कितना याद करेंगे, पश्चिमी घाट के उच्चतम शिखरों में से एक है, दूसरा यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब हम आते हैं धूपगढ़ पर। धूपगढ़ से क्वेश्चन बन रहा है कि यह सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और यह पंचमढ़ी के समीप स्थित है। और इसके लिए बनता है क्या, सघन मानसूनी वनों से ढकी इस शिखर के ढलानों पर जनजातियां भी रहती हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से प्रश्न यही बनेगा कि यह किस राज्य में स्थित है। तो पहला हो गया मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है किस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, तो सतपुड़ा। तो बस आप इतना इसके लिए तैयार रहिए और तैयार करिए। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी द्वारा यदि मैं परिश्रम कर रही हूँ तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हम आते हैं पारसनाथ पर। पारसनाथ से हमें याद करना है कि ये कहाँ पर है। तो छोटा नागपुर के पठार का उच्चतम शिखर जो कि झारखंड में स्थित है। ठीक, और यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है। तो आपके लिए याद करना है छोटा नागपुर के पठार का उच्चतम शिखर जो झारखंड राज्य में स्थित है, और यह जैन धर्म का तीर्थ स्थल भी है। तो ये फैक्ट आपका हुआ पारसनाथ से। अब हम आते हैं मलयगिरी पर। पहला क्वेश्चन, मलयगिरी पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो ये है आपका उड़ीसा। जी हाँ साथियों, ये है आपका उड़ीसा में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इस शिखर में कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट तथा स्लेट। तो बस आप इतना ही याद करिए, उड़ीसा में है, और दूसरा ग्रेनाइट, क्वार्टरजाइट और स्लेट चट्टानें आदि पाई जाती हैं मलयगिरी से। अब हम आते हैं महेंद्रगिरी पर। महेंद्रगिरी दक्षिण उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनावर्तीकरण के कारण कट छट कर यह शिखर नीची हो गई है। गोंडवाना लैंड का भाग होने के कारण इसमें बहुत से खनिज पाए जाते हैं। इसके ढलानों पर बहुत ही जनजातियां रहती हैं। तो साथियों, इस भाग में मैं आपको 10 पर्वत चोटियों के बारे में बताई। वह कौन कौन सा था, फिर से देखिए एक बार। और अभी क्लास ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी कुछ पर्वत चोटियाँ और भी बची हुई हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहला आपको नंगा पर्वत, दूसरा गाड़ी नास्टिन, तीसरा नंदा देवी, चौथा मैं आपको बताई हूँ गुरु शिखर, पाँचवा बताई हूँ गोरखनाथ, छठा बताई हूँ कलसूबाई, सातवां धूपगढ़, आठवां पारसनाथ, नौवां मलयगिरी और 10वां आपको महेंद्रगिरी। अब चलते हैं द्वितीय चैप्टर जो कि प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, और यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से समान रूप से साथियों अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रिय पर्वत चोटी पर ले चलती हूँ, और वह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहले कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित पश्चिम घाट के उच्चतम शिखरों में से एक है। यहीं से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इस शिखर का आधार आर्कियन चट्टानों से बना हुआ है।
तो आप इसके लिए क्या क्या याद करेंगे? पहला पश्चिम घाट में स्थित है, दूसरा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक, और तीसरा आप याद करेंगे कि यह पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही अच्छा स्थल माना जाता है। अब हम आते हैं ब्रह्मगिरी पर। ब्रह्मगिरी का पहला क्वेश्चन बनेगा कि यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा कर्नाटक। इसके लोकेशन को देखिए आप, कर्नाटक में स्थित है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि किस घाट पर है? तो ये है पश्चिम घाट पर है, ओके। और इसका एक क्वेश्चन और बनेगा, वो ये बनेगा कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो नदी होगी कावेरी नदी। जी हाँ साथियों, यहाँ से कावेरी नदी निकलती है। 3 क्वेश्चन आपको ब्रह्मगिरी पर्वत चोटी से याद करना है। पहला कर्नाटक राज्य में स्थित है, दूसरा पश्चिम घाट में स्थित है, ठीक, तीसरा कावेरी नदी का यहाँ से उद्गम हुआ है। अब हम आते हैं दोदा बेटा पर। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी एवं प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसका जो सबसे खास पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है वो है पश्चिम घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है ये, ठीक है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट का ये मिलन स्थल है दोदा बेटा। परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आगामी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह फैक्ट अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं अनाईमुडी पर। अनाईमुडी में हमें क्या क्या याद करना है कि यह पहले किस राज्य में स्थित है? तो पहला उत्तर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है और दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। इसके ढलानों पर रबड़, इलायची तथा गरम मसाले की खेती की जाती है। तो आपको इतने तमाम फैक्ट याद करने हैं। अब हम चलते हैं सिक्किम की तरफ और देखते हैं कंचनजंगा को। ये रहा। जब आप इस पर्वत को देखेंगे क्या सुहावना दृश्य होता है, अल्टीमेट। कंचनजंगा का पहला क्वेश्चन ये बनेगा ये किस राज्य में है? तो इसका पहला उत्तर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, ठीक। दूसरा, बर्फ से ढकी इस चोटी के निचले ढलानों पर कोढ़धारी तथा चीड़ के वृक्ष हैं। इसके लिए आप पहला क्वेश्चन याद करेंगे कि ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा सिक्किम। ये परीक्षा दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं सारामती पर। ये रहा सारामती, ठीक। सारामती सारामती का पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये किस राज्य में है? इसके लिए बस आप ये याद करिए कि ये नागालैंड में स्थित है। ये पर्याप्त है आपके लिए। और दूसरा पर्वत जो है वो है मिजोरम में स्थित आपका ये ब्लू पीक। जी हाँ साथियों, ब्लू पीक को आप देखिए जो कि मिजोरम राज्य में है। और ये लुसाई पहाड़ी की उच्चतम चोटी है। ध्यान रखिए, लुसाई पहाड़ी जब मैं बोल रही हूँ तो इसको भी आप गौर फरमाएंगे क्योंकि ये भी आ सकता है कि लुसाई पहाड़ी कहाँ है। तो फिर आपको ऑप्शन पता होना चाहिए मणिपुर। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए ही चाहिए। अब हम आते हैं अंडमान की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं सैडल पीक और माउंट हैरिएट। ये दोनों आपका देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो पहले सैडल पीक के बारे में जानते हैं। सैडल पीक के बारे में जानते हैं। दक्षिणी अंडमान में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च चोटी है। विषुवत रेखीय जलवायु होने के कारण यह भूमध्य रेखीय सदाबहार जंगलों से ढकी हुई है। तो बस आप इतना याद करिए
कि यह दक्षिणी अंडमान में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे सर्वोच्च चोटी है। अब माउंट हैरियट के बारे में अब क्या जानना है ये देखिए। माउंट हैरियट का लोकेशन आप देख ही रहे हैं, जस्ट सैडल पीक के नीचे है। तो माउंट हैरियट के बारे में आपको जाना है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह सदाबहार वनों से ढकी हुई है। इसके निचले भागों में बड़ी मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। यह माउंट हैरियट नेशनल पार्क का एक भाग है। तो बस आपका इतना इधर रहा। तो जो आज मैं आपको पर्वत चोटियाँ बताई हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आप अवश्य ही इन सभी पर्वत चोटियों के बारे में अच्छे से देखें, समझें। और दूसरा चीज़, गंभीरता से हर क्लास का आप अध्ययन करेंगे। और जितना भी लास्ट में आप सभी को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, जब तक आप उसका पालन नहीं करेंगे तब तक आपका क्लास कंप्लीट नहीं होगा। यदि आप भूगोल में अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको मानचित्र पर आपको अपनी पकड़ अत्यंत ही महत्वपूर्ण बनानी होगी। आपको यदि कहा जाए कि हाँ महाबलेश्वर कहाँ है, ब्रह्मगिरी कहाँ है, दोदा बेटा कहाँ है, अनामुडी कहाँ है, तो आपको तत्काल पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में है कि कर्नाटक में है कि केरल में है। दूसरा चीज़, जब आँख बंद करें तो आपको सामने दिखे कि सबसे उत्तर में आपका महाबलेश्वर है, उसके बाद ब्रह्मगिरी है, फिर उसके बाद दोदा बेटा आता है, फिर सबसे दक्षिण में आपका ये अनामुडई आता है। तो यदि आप लोकेशन को बार बार देखेंगे तो अपने आप आपको वो चीज़ दिखने लगेगा आँख जब बंद करेंगे। और जब परीक्षा में दोबारा आता है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर या पूरब से पश्चिम या पूरब से या उत्तर से पश्चिम लगाने को, तो आप कदापि इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। और साथियों आपको ये भी बताना है, कथन कारण में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक आप मैप को गंभीरता से नहीं लेंगे तब तक इस प्रकार के क्वेश्चन आप सही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सहज है, इसे क्या पढ़ना, लेकिन इन्हीं सब क्वेश्चन में गलती होता है। और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें न सिर्फ आप परीक्षा में असफल होते हैं बल्कि कई रूप से आप प्रभावित भी होते हैं। तो साथियों आप सभी अवश्य ही गंभीरता के साथ क्लास का अध्ययन करें। हर क्लास को नियमित रूप से आप अध्ययन करें। और जाते जाते मैं आप सभी को पुनः कहती हूँ कि आप अवश्य ही ऑक्सफोर्ड मैप और टीटी के दोनों से इन सभी पर्वत चोटियों को देखेंगे और रेड स्केच से टिक लगाएंगे जितनी भी आज पर्वत चोटियों के बारे में मेरे द्वारा आप सभी को दिशा निर्देश जो जानकारियाँ दी गई। तो साथियों इसी आशा संदेश के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में प्राप्त करेंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।